हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ, जो कि कथा हंस और कौआ की है। इस हंस और कौआ की कथा से हम लोग को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम लोग के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए और किसकी संगति करना चाहिए, जिससे हमारी प्रोग्रेस उन्नति हो और हमारी परिवार का, हमारी समाज का और हमारी देश का कैसे उन्नति हो। एक अच्छे बुद्धिचित, एक सुंदर बुद्धिचित से ही एक सुंदर समाज बनता है, सुंदर परिवार बनता है और सुंदर देश का भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए अपने से अच्छे के संगति में रहना चाहिए और अपने से अच्छे सोचने वाले को साथ में रहना चाहिए और उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं ज़्यादा न देर करते हुए कथा को शुरू कर रही हूँ। एक था हंस और एक था कौआ। दोनों को एक दिन आपस में मित्रता हो गई, हंस और कौआ की। हंस तो बहुत ही पक्षी साफ सुथरा, स्वच्छ और ईमानदार होता है। हंस के यहाँ रोज कौआ जाता था, बैठता था, उड़ता था। हंस बहुत अच्छे से उसका स्वागत बात करता था, बहुत अच्छे से मित्रता चल रही थी। रोज हंस का यही काम था कि कौआ का आना और दोनों आपस में बैठकर मित्र आपस में बात करता था और बात करके शाम को अपने अपने घर को चला जाता था। डेली का यही नियम बना हुआ था। अब अपना मित्र का स्वागत हंस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी से करता था, दिल से करता था। उस हंस का दिल में कोई छल कपट नहीं था, बहुत ईमानदार था। कौआ एक दिन बोला ना कि आप हंस, मैं बार बार दोस्त मैं आपके यहाँ आता हूँ और आप मेरे यहाँ नहीं आते हो, एक बार आप भी तो चले मेरे यहाँ। हंस बोला कि ठीक है दोस्त, मैं चलूँगा। कौआ आया एक दिन, हंस को बुला करके ले गया अपने घर। जैसा ही कौआ के घर में हंस प्रवेश भी नहीं किया था, जैसे दरवाजे पर गया, हंस को इतना बदबू आया, इतना बदबू आया कि वह अंदर नहीं जा सका। हंस वहीं से वापस आने लगा, बाहर से ही वापस आने लगा और कौआ से बोला कि ए कौआ, ए दोस्त, चलो हम लोग एक पेड़ पर बैठ के डाल पर अपने बात करेंगे, आपस में बैठेंगे, कुछ दिन कुछ समय वहाँ बिताएंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। कौआ तैयार हो गया और जा कर के एक डाली पर, आम का पेड़ था, उस डाली पर जा कर के हंस और कौआ बैठ गया और बैठ कर के बातचीत कर रहा था। संजोग की बात थी कि वह राजा का जो था ना से बगान था, गर्मी का दिन था और राजा जो थे सो वहीं अपना बगान में पेड़ के नीचे सोए हुए थे। कौआ बात करते करते कुछ देर बीता, दोनों को आपस में बात हुई। बात करते करते कौआ ने विष्टा कर दिया। अब विष्टा ऐसा संजोग से विष्टा उसका राजा के जाकर के देह पर पड़ गया। अब राजा ने देखा कि कहाँ कौन चीज़ है कि विष्टा कर दिया पेड़ के नीचे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि देखो तो इस पेड़ पर कौन सा जो पक्षी है सो बैठा हुआ है कि मेरे देह पर विष्टा कर दिया। मंत्री ने देखा कि हंस और कौआ बैठा हुआ है। कौआ तो बहुत तेज था, अपना मित्र को बताया भी नहीं कि वह तीर से मारने वाला है, और जैसे ही देखा कि तीर तान करके मंत्री आ रहा है मारने के लिए, कौआ क्या हुआ कि उड़ गया। कौआ उड़ गया और वहाँ पर हंस को छोड़ दिया। हंस तो बेचारा सीधा साधा बैठा रहा, सोच भी ही पा रहा था कि कौआ इतना जल्दी कैसे भाग गया हमको छोड़ करके। इतना ही में राजा को मंत्री था सो तीर चलाया और हंस को लगा और हंस अपने प्राण से हाथ धो बैठा और कौआ भाग निकला। कौआ जात तो बहुत तेज होता है, बहुत चतुर होता है, बहुत शातिर होता है। कौआ भाग निकला और हंस पकड़ा गया। हंस बेचारा अपने प्राण से हाथ धो बैठा। दोस्तों, यही होता है दोस्ती का परिणाम। अगर अच्छे के साथ दोस्ती है तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और बुरे के साथ दोस्ती है तो उसका परिणाम बुरा हुआ। अब तो अपना आपस में ही चुनाव करना है, अपने आप में ही चुनाव करना है कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ उठना है और किसके साथ बैठना है।
ये हंस और कौआ की दोस्ती हम लोग को बहुत बड़ी सीख दे रही है। इसे सीखना चाहिए कि कभी भी दुष्ट के संग नहीं रहना चाहिए। उस तरह से अर्जुन मांगे थे श्री कृष्ण भगवान से श्री भागवत महापुराण में कि हे विधाता, हमको नरक में रहना पसंद है, लेकिन दुष्ट की संगति हमको नहीं दीजिए। हमको नरक दे दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन हमको दुष्ट के साथ संगत नहीं दीजिए। इसीलिए कभी भी दुष्ट का संगत नहीं करना चाहिए। हम लोग का जब अच्छे के साथ उठना बैठना होगा, जो भजनानंदनी होगा, जो भगवान को मानने वाला होगा। सनातन धर्म में क्या है, हम लोग को अपने धर्म में ही रहना चाहिए, धर्म को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म में रहकर अपने भगवान को धर्म को भजते हुए, जिसको मानते हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, सब एक ही है, मानते हुए अपने कर्म में अडिग रहिए और अटल रहिए। और ये चुनिए कि हमको किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना है। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। राजा तो आदेश दिया, राजा आदेश दिया, कौआ को और हंस दोनों बैठा था। प्रॉपर कौआ को बचाने और हंस को मारने के लिए तो आदेश नहीं दिया था। राजा ने यही आदेश दिया कि जो पंछी विष्टा से गंदा किया राजा के दे, उसको मारने के लिए। लेकिन कौआ तो तेज निकला, दोस्ती तो किया, लेकिन दोस्ती को निभाया नहीं, क्योंकि वो दुष्ट था। हंस को छोड़ दिया, अपने उड़ गया। गलती तो किया कौआ। कौआ का काम है कि जहाँ खाएगा वहाँ पच विष्टा कर ही देता है, गंदा कर ही देता है। राजा का आदेश हुआ और मंत्री ने तीर चलाया, कौआ को नहीं लगा, कौआ तो भाग गया और हंस को लगा। हंस बेचारा गिरा और अपने प्राण से भी हाथ धो बैठा। इसीलिए कभी भी अपने से अच्छे व्यक्ति का संगत में करना चाहिए, जिसका सोच पॉजिटिव हो, समाज में ऐसा सोच रहे कि अपना समाज के लिए कुछ अच्छा करे, अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा करे, अपने देश के लिए अच्छा करे। इस तरह का सोच रहे और अच्छा संगति रहे। तब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव। घर घर